हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। फर्स्ट 2 पॉइंट्स कर चुके हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मार्केट सप्लाई को। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट करते हैं अब यहाँ पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? बेटर द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हायर द सप्लाई। देखो आप आज एक लेटेस्ट मशीन को लगाओ जो कि एक दिन में बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बेटर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो हायर हो जाएगी अपने आप ही प्रोडक्शन और इसीलिए सप्लाई भी हायर हो जाएगी। अब क्या, यदि आप ओल्ड टेक्निक, मान लो चरखा चला के और सूत काट रहे हो, पुरानी टेक्निक, तो क्या होगा उस केस में? यदि ओल्ड टेक्नोलॉजी है तो आप उतना ही प्रोड्यूस कर पाओगे ना, एक स्मॉल क्वांटिटी एक दिन में, तो अपने आप ही सप्लाई भी कम हो जाएगी। सो बेटर द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हायर द सप्लाई। एडवांस टेक्नोलॉजी enables the producer to produce more at lower cost. So if latest technology, supply will increase. Outdated technology, पुरानी टेक्नोलॉजी है, supply will decrease. ओके, सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है हमारी सप्लाई। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अ फर्म हैज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये हमेशा लिमिटेड हो सकते हैं। एक लैंड को मैं या तो गेहूं उगाने के लिए यूज करूं या चावल उगाने के लिए, या फिर मेरे पास 1 लाख रुपए है, उससे या तो मैं गेहूं उगा सकती हूँ या चावल। तो हर चीज, जितने भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है ना, हमेशा लिमिटेड ही होते हैं और हमारी वांट्स कैसी होती है? अनलिमिटेड। सो अ फर्म हैज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, इट वुड लाइक टू प्रोड्यूस द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज। जो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है उसी को मैं प्रोड्यूस करने के लिए लगाऊंगी ना, मेरा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एग्जाम्पल, अनियन एंड पोटैटोज वर बीइंग सोल्ड फॉर 10 per kg। अनियन भी 10 रुपए किलो ले लो और पोटैटो भी 10 रुपए किलो ले लो। ओके, प्राइसेस ऑफ पोटैटोज राइजेस टू 15 per kg। अब अनियन तो 10 का 10 ही रह गया, लेकिन आलू बढ़ के क्या हो गया? 15 रुपए किलो हो गया। सो फार्मर विल शिफ्ट इट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस मोर पोटैटोज। तो अब उसको ज्यादा पैसा आलू बेचने को मिल रहा है, तो इसके लिए वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा एरिया पे वो पोटैटो उगाएगा, लैंड उसमें यूज करेगा, लेबर उसमें यूज करेगा, कैपिटल उसमें यूज करेगा। अल्टीमेटली क्यों? ताकि वो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट ज्यादा मिले आलू उगाने से। सो वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने ज्यादा यूज करके आलू उगाएगा, सो शिफ्ट कर देगा आलू उगाने को। एंड सप्लाई ऑफ ऑनियन विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, क्योंकि लैंड तो उतना ही था, ज्यादा पे यदि आलू उगा दिया तो ऑनियन के लिए अपने आप ही कम जगह रह गई। सो प्राइस चेंज ऑफ वन कमोडिटी, इसमें प्राइस चेंज हुआ आलू का, अनियन का 10 का 10 ही है, will affect the supply of other related commodity. So उससे रिलेटेड कमोडिटी जो अनियन थी उसकी सप्लाई अपने आप कम हो गई, बिकॉज प्राइस ऑफ पोटैटोज इंक्रीज। सो फार्मर ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पोटैटो प्रोड्यूस करने के लिए लगाए, तो अनियन की सप्लाई अपने आप ही कम हो गई। दैट इज एक्सप्लेन इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स इफेक्ट्स द मार्केट सप्लाई। आगे के पॉइंट्स इन कमिंग वीडियोस।